एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो हम लोग कल क्या देख रहे थे? ऑर्गेनिक हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो कल हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से कुछ रिएक्शंस देख रहे थे, ठीक है। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स, जिसका पार्ट ए क्या है हमारा, कपलिंग रिएक्शन। पार्ट ए क्या है हमारा, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। अब कपलिंग रिएक्शंस जो होते हैं उसमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग का पहला क्या पूछा जा सकता है कि कोई भी एलिमेंट दे दे, उसमें कौन से मेटल हमारे यूज होते हैं, वो मैच द कॉलम टाइप से खेल सकता है। या कोई रिएक्शन दे दे इनसे रिलेटेड और पूछ लेगी कौन सा टाइप ऑफ कपलिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेले कपलिंग, इसमें क्या यूज होता है, एसएन यूज होता है। फिर क्या है सुजुकी मियोरा कपलिंग, जिसमें बोरॉन यूज होता है। सोनो गशीरा कपलिंग में क्या यूज होता है, कॉपर। नेगेशी में जिंक, कुमाडा में मैग्नीशियम, ठीक है। हियामा में सिलिकॉन और हैक कपलिंग में कोई भी मेटल यूज नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिनके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। और तीसरा हमारा असर्शन और रीजनिंग इनसे रिलेटेड पूछ सकता है। ये हम लोगों को पूछ सकता है कि कौन सा हम लोग का कथन सही है, और बहुत सारी चीजें इनके बारे में दे सकता है, ठीक है। हम बेसिकली सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है, किस लिए, ये याद करने के लिए, क्योंकि ये कौन से मेटल में कौन सा कपलिंग आता है ये याद करना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेले कपलिंग से। तो स्टिल मैंने उसी नाम से ले लिया, स्टिले से स्टिल सुन, सुन मतलब SN, ठीक है। स्टिले सुन, फिर डायरेक्ट नीचे आगे बेटा, बेटा मतलब बोरॉन, ठीक है। स्टिले सुन बेटा, मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी मियोरा से मुझे सिर्फ मारुति सुजुकी याद आया, तो यहाँ से सुजुकी। तो अगर हम लोगों का कोई भी बेटा है तो फिर वो मारुति सुजुकी मतलब सुजुकी मियोरा का है, ठीक है। तो ने सोनू को, सोनू या सोनो लिख लो जो आपकी मर्जी, तो ये सोनो गशीरा हो गया। को मतलब CU मैंने लिख दिया है, ठीक है। को CO मत लिख देना, CU, ठीक है। को नाग का जहर, नाग मतलब नेगेशी, नेगेशी का मैंने नाग बना दिया, ठीक है। का जहर, जहर या जन करके ऐसे जिंक को या जिंक लिख दो, नाग का जिंक। अब मेरे को जेड से वही याद आया जहर, तो मैंने वो लिख दिया। देकर क्यों मारा, कुमाड़ा, क्यों मारा, ठीक है। फिर मैं कुमाड़ा का क्या रहता है, मैग्नीशियम Mg, तो यहाँ से लिख दिया मैगी हीसी हैक थी। हीसी मतलब हियामा कपलिंग का सिलिकॉन, ठीक है। हैक थी, हैक में कोई भी मेटल नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें आप लोगों को कोई भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लग के, जैसा भी आपको मन करे, जैसा आपको कंफर्टेबल हो याद करने के लिए, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बहुत सारे टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है। और उनसे जो भी मेटल्स हैं वो हम लोगों ने, और इनसे जो भी मेटल्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब क्या है नेक्स्ट, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि रिएक्शंस में एक्चुअली होता क्या है। तो जो कपलिंग रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, कपलिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, दो ग्रुप्स रहते हैं, वो आपस में जुड़कर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, RH + R-SN3। अब देखो SN क्या था, स्टीले सुन, तो सुन का SN आ गया, मतलब ये कौन सा कपलिंग है, ये एग्जांपल है स्टीले कपलिंग का, ठीक है। स्टील भी बोल सकते हो, जैसा याद रहे, ठीक है। अब जनरली रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में होते हैं, PD और बेस के प्रेजेंस में। कुछ में सिर्फ PD दिया होगा, कुछ में बेस दिया होगा। PD मतलब पैलेडियम, पेन ड्राइव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो PD के प्रेजेंस में सारे के सारे रिएक्शन होंगे। कौन से रिएक्शंस होंगे, कपलिंग रिएक्शंस होंगे। कपलिंग रिएक्शंस में क्या होता है, हमेशा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होगा, ठीक है। अब जो RX है उसमें X क्या है, हमारे बहुत सारे लिविंग ग्रुप्स आ जाएंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी आपको लेना हो, OTS, OTF, OMS, जो भी लेना हो सारे लिख सकते हैं,
ठीक है। अब ये अलग अलग रिएक्शन में क्या होगा, चेंज होते जाएगा, किसी में जिंक आ जाएगा, किसी में Cu आ जाएगा, किसी में कुछ आ जाएगा, निगेशी आया तो Zn आ गया। ठीक है, मारुति सुजुकी मतलब सुजुकी मेओरा में क्या था, सुन बेटा करके, बेटा मतलब बोरॉन, तो बोरॉन वाला जो भी था वो सुजुकी मेओरा में आ जाएगा। तो इस तरह से याद करने का ट्रिक है और सब में ऑलमोस्ट सेम चीजें होंगी। अब सबका एक ऑलमोस्ट सेम टाइप का प्रोसेस होगा, तो एक प्रोसेस हम लोग याद कर लेते हैं। अगर इनसे क्वेश्चन आ गया तो उस केस में कैसा क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से स्टेप पहले, जैसे पहला आपको पहले क्या है, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, फिर ट्रांसमेटिलेशन हो रहा है, फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो रहा है, फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये चारों लाइन से हम लोगों को याद करना यहाँ पे जरूरी है। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लेना। क्या करना है, हमारा कैटालिटिक साइकिल कैसे चलेगा। सबसे पहले पैलेडियम जो है ppS3 4 को कैलकुलेट करो कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। पैलेडियम का क्या हो जाएगा, निकल वाले ग्रुप का है 10, 4 ppS3 मतलब 4 to 8, तो 10 + 8 कितना, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो पहले तो क्या करेगा, वो 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये है 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज माइनस 2 ppS3 होल ट्वाइस, मतलब 2 ppS3 हमारा जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर, पीडी के साथ ppS3 2 जुड़ा रहेगा। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब सिंपल सी बात है, क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन किसका, RX का, जो हम लोग RX देख रहे थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, R और X जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, ट्रांसमेटिलेशन होगा। ट्रांसमेटिलेशन होगा मतलब एक साइड में पीडी जुड़ेगा, एक साइड में हमारा पीडी का पीडी जुड़ेगा और एक साइड में X जुड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद ट्रांसमेटिलेशन के बाद हमारा R3SN और ये X ये हमारा निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, PD के साथ R और R' हमारा बच जाएगा। अब यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मतलब कि वो आपस में अपने आप को जमाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होके क्या निकल जाएगा, यहाँ पे R हमारा निकल जाएगा, बचा क्या, PdL2 या फिर इसी ये लिगेंड क्या है यहाँ पे, ppS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है। तो ये हमारा वापस से बच जाएगा, फिर कोई दूसरा लेके फिर से सेम कपलिंग रिएक्शन कंटिन्यू होते जाएगा और क्या निकलता जाएगा, लास्ट में प्रोडक्ट हमारा R का प्रोडक्ट निकलता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। क्या है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शंस कैसे करना है सॉल्व। पहला रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये तो थोड़े बेसिक से इजी से रिएक्शंस है। इनमें क्या करना है हमारा, देखो SnR3 है, सबसे पहले क्या था, क्या बोलते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा था यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, तो जो भी पैलेडियम का कैटलिस्ट है उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, मतलब ppS3 में एक तरफ X जुड़ेगा, एक तरफ जो ये बचा हुआ है ना, इसको हम लोग पूरा R' ले लेंगे, या फिर यहाँ पे R' तो ऑलरेडी है तो इसको क्या ले लेंगे, R'। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन का पहला पोर्शन कंप्लीट। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, ट्रांसमेटिलेशन। ट्रांसमेटिलेशन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर SnR3 जो है और इधर से ये डबल बॉन्ड और ये R' है ना। तो अब क्या होगा, SnR3 के साथ X जुड़ जाएगा और ये वाला पूरा पोर्शन इधर आ जाएगा। तो ट्रांसमेटिलेशन के बाद क्या होगा, ppS3 होल ट्वाइस जो था इसके साथ एक तरफ ये डबल बॉन्ड और R' जुड़ जाएगा और एक तरफ R" रहेगा और SnR3X बाहर निकल जाएगा। अब क्या बोले थे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब ये दोनों को जुड़ के जो R', इसको R लिख देते हैं। ये जो बना है इसमें क्या रहेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन रहेगा, मतलब क्या है, जो आइसोमेरिज्म है जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। मतलब तो अब हम लोग इनका क्या देख लेते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। अब दोनों ग्रुप एक साइड में है तो क्या हो जाएगा, सिस। दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। इजी है, सेम साइड में है सिस, अपोजिट साइड में है ट्रांस। तो हमारा जो R' फाइनली बनेगा, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बताऊंगी। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लिया। अब इसी के नीचे लिखना आप लोग, बट मैं डायरेक्टली वहां पे लिख देती हूँ ताकि ये जो स्पेस है ना ये सही से यूटिलाइजेशन हो जाए, है ना।
अब क्या होगा, सिंपल सा एकदम बेसिक सा फंडा, R है यहाँ पे, यस R है, डबल बॉन्ड है, यस, अब अपोजिट साइड में क्या जुड़ेगा, SnR3 वाला जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, डबल बॉन्ड। अब देखो ये हमारे पास SnR3 को छोड़ के क्या बचा है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ गया। अब R' ऊपर आएगा कि नीचे, अगर R' ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, ट्रांस, बट वहां पे क्या है, सिस, तो क्या रहेगा यहाँ पर, ये वाला R' नीचे आ जाएगा। तो देखो अब इस R के रेस्पेक्ट में ये क्या है, जिगजैग ट्रांस, ये वाला और ये वाला ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, और इस R' के रेस्पेक्ट में ये क्या है, ये वाला और ये वाला सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। तो ये वाला ग्रुप ट्रांस का ट्रांस ही रहा, ये वाला ग्रुप सिस का सिस ही रहा, बस दोनों को लाके हम लोगों ने जोड़ दिया। मतलब इतना सारा जो हम लोग कर रहे हैं प्रोसीजर, उसका यहाँ पे एक्चुअली उतना मीनिंग नहीं है। कहीं पर मीनिंग होगा कब, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। अभी तो हम लोग बेसिकली बस मॉलिक्यूल्स बनाना सीख लेते हैं, क्या बोलते हो, ठीक है ना। अब अगर आएगा तो एकदम बेसिक सा कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। R' है, SnR3 है, क्या होगा, R' रहेगा, इससे कौन सा जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा, और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे क्या, ऐसा ही रहेगा। मतलब क्या है हमारा, ये जो दो ग्रुप्स है, ये दोनों ग्रुप्स निकल जा रहे हैं, ये R' यहाँ आके जुड़ गया, तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, या CH ट्रिपल बॉन्ड CR', कोई फर्क नहीं है ना, दोनों में कंफ्यूज मत होना कि इधर क्यों जुड़ा उधर क्यों नहीं, बस ये वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, R' जुड़ा हुआ है, ये हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेम। अब देखो B आ गया, B मतलब मारुति सुजुकी का बेटा है ना, तो सुजुकी म्योरा कपलिंग। अब इधर क्या है, फिनाइल ग्रुप, इसके साथ क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, हटा दिया। इधर क्या जुड़ा है, BOH होल, ये सब एक ही है ना, अलग अलग नहीं है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, PH, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड में बेंजीन रिंग आ गया। कैसे किया देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, इसमें लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है, इसमें लिविंग ग्रुप बोरॉन के साथ जो है वो है, बस दोनों को हटा दिया तो बचा क्या, इधर भी एक फिनाइल ग्रुप, इधर भी एक फिनाइल ग्रुप, दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब ये वाला तो बहुत इजी से हो गया होगा, कैसे, बस ये ब्रोमीन को हटाना है, ये BOH होल ट्वाइस को हटाना है, दोनों को जोड़ देना है, क्या बना, ये हमारा इधर Me था, इसके साथ जुड़ के ये वाला PH का ग्रुप बन गया। अब इजी लग रहा है ना, अब अगर इजी लग रहा है तो जल्दी से आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व कर लो सारे के सारे, है ना। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ ये सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट आएगा, सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CHX, ठीक है। अब देखो कॉपर आ गया, वहां पे क्या रहता है, यहाँ पे एमीन्स यूज होता है बेस की तरह, ठीक है। तो कॉपर मतलब यहाँ पे ये कौन सा कपलिंग आ जाएगा, सोनोगशिरा कपलिंग। क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, एमीन एज अ बेस यूज आ रहा है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे बोरॉन अलग तरीके से, SnR3 अलग तरीके से रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पर COX कहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, इधर रिप्रेजेंटेड है। तो आप लोग एग्जाम में देखो तो कंफ्यूज मत होना कि ये वाला कौन सा रिएक्शन है। सबसे पहले तो मेन यही पता करना होता है कि कौन सा रिएक्शन है, उसके बाद बाकी चीजें हम लोगों को रिएक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। रिएक्शन करने में क्या है, कुछ भी नहीं करना है, इधर से ये जो X है हमारा हटा के उधर जुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पर भी लाके सेम इसको जोड़ देना है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ क्या जुड़ गया, CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे अगर कोई कन्फिग्रेशन दिया रहता है, सिस का सिस रहता है, ट्रांस का ट्रांस रहता है। अब देखो जैसे 6 वाले में यहाँ पर X दिया हुआ है ना, यहाँ से जुड़ जाएगा तो ये क्या है, ट्रांस है, तो ये ट्रांस का ट्रांस ही रहेगा। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C और R ग्रुप आ गया। देखो बस यही पहचानना है कि रिएक्शन कौन सा है, तो अच्छे से देख लेना ना यहाँ पे रिएजेंट्स कौन कौन से कैसे कैसे यूज हो रहा है, बस यही याद रखना है, फिर तो रिएक्शन बहुत ही इजी है। अब Zn मतलब नागेशी कपलिंग है ना, जहर हम लोगों ने देखा था। तो नेगेशी कपलिंग में क्या है, सेम CH3 Cl को हम लोग हटा देते हैं, ZnCl2 बन के निकल जाएगा, क्या बचा CH2 CH3, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे बना दिया बस। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ पर क्या है,
दो चीजें यूज हुई हैं। कौन कौन सी दो चीजें हमारी यूज हुई हैं? एक ZnB और एक SnB। अब क्या करेंगे? तो अब जिसमें नाग देवता में क्या है, ज्यादा ताकत है, तो इसलिए नेगेशिव कपलिंग क्या है, डोमिनेंट हो जाएंगी। डोमिनेंट हो जाएंगे मतलब दोनों में से एक ही साइड कपलिंग होगी भैया, दोनों साइड नहीं होगी। कौन सी साइड होगी? जिंक के साइड में कपलिंग होगी। तो R3SN ऐसे के ऐसे रहेंगे और ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ब्रोमीन को हम लोग हटा देंगे। ब्रोमीन को हटा के यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? ये सिस बना हुआ है ना, तो ये डबल बॉन्ड लगा के Me ऊपर, COOET नीचे। ठीक है, जिस साइड में ब्रोमीन है उसी साइड Me है, तो देखो जिस साइड से बॉन्ड टूटा उसी साइड में Me, तो ये सिस ग्रुप आ गया। इसके मतलब सिस नहीं, एक्चुअली निकालना पड़ेगा वो तो, ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ बस कि इस तरह से इसका जुड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सा हटा? ZnX और ब्रोमीन हमारा हट गया। और बस हम लोगों को यहाँ पे कन्फिग्रेशन चेक करना है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लो ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, दिक्कत सिर्फ यही होगी कि हमें ये पहचान में नहीं आएगा कि कौन सा कपलिंग है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नहीं देगा क्वेश्चन, ये किसी ना किसी ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन के बीच का स्टेप होगा, डायरेक्ट नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये बीच का स्टेप वहां पे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही याद रखो कौन सा रिएक्शन में क्या क्या है, बाकी तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही ज्यादा इजी सा है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सा कपलिंग रिएक्शन है हेग कपलिंग। 4-5 बार स्टार मार्क हमारा लगा दो। यहाँ पे क्या होता है? इसमें क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड और एल्कीन के बीच में। यहाँ पर भी सेम है, पीडी कैटलिस्ट और एमीन यूज हो रहा है NR3। ठीक है, तो बेस और पीडी कैटलिस्ट के बेस में होता है। अब इसमें भी 4 स्टेप होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? पहला ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा सिन कार्बोपैलिडेशन, तीसरा बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन और चौथा रिडक्टिव एलिमिनेशन। मतलब पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, उसके बाद फिर पैलिडेशन होगा, उसके बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, उसके बाद फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा हमारा। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं R' क्या क्या हो सकता है। मतलब देख लो, सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप, बस इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भैया, बीटा हाइड्रोजन अगर हुआ तो यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन तो पहले ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रिलेटिव रिएक्टिविटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे दिए रहेंगे, उसमें हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड रहता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्राउडिंग कम रहती है ना, जितना कम भीड़ रहेगा उतना अच्छा होगा, उतना अच्छे से रिएक्शन करेगा भी आराम से अपना। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड सबसे कम, फिर उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड, उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ सिनपैलिडेशन इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है रिएक्टिविटी। मोनो सब्स्टिट्यूटेड की सबसे ज्यादा, डाई की उससे कम, ट्राई की उससे भी कम। अब हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे कैटालिटिक साइकिल अपना देख लेते हैं। क्या होगा? सेम जैसा पहले था। क्या? पीडी के साथ PPH3 जुड़ा हुआ है ना, 4 फोस्फाइन जुड़ा हुआ है, जिसमें से 2 निकल जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये 18 से क्या हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगी। यहाँ पे शायद मैं कुछ गलत लिख दी हूँ, वहां पे 3-3 लिख दी थी ना मैं, तो ये खत्म हो गया। अब देखो इसके साथ क्या होगा? पहला ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो जैसे पहले देख रहे थे सेम स्टेप है। क्या स्टेप है हमारा? R और X दोनों PD के साथ जुड़ गया, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब कल थोड़ी ना सोचा था कि ये सारे के सारे इसमें काम आएंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन वगैरह, है ना। अब देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है। हाँ, अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले देख लो, वरना समझ में नहीं आएगा ना अच्छे से। अब इसके साथ क्या जुड़ रहा है हमारा? तो कार्बोक्सिन कार्बोपैलिडेशन हो रहा है ना, तो पहले पैलेडियम यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, इसके बाद फिर क्या हो रहा है यहाँ पर? सिन कार्बोपैलिडेशन, मतलब मैं बता रही हूँ डबल बॉन्ड है, इधर भी ऊपर से पीडी वाला ग्रुप, इधर पीडी के साथ जो R' जुड़ा है वो वाला ग्रुप। तो देखो PDL2X और R' दोनों एक ही साइड से जुड़ेंगे। ये मैं समझा देती हूँ अच्छे से, है ना, क्यों ही कंफ्यूज होना। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे दिया हुआ है, मान के चलो यहाँ पे क्या है? PDL2X और यहाँ पे क्या है? Me। ठीक है, अब क्या होगा? मान के चलो ये 4 ग्रुप्स हैं, A, B, C और D, 4 ग्रुप्स हैं मान के चलो। तो अब क्या होगा?
ए और बी ऐसा है, ठीक है। अगर यहाँ पे Me ऐसे जुड़ रहा है तो ये दोनों ग्रुप ऐसे रहेंगे C और D, और नीचे PdL2X ऐसे जुड़ेंगे। मतलब समझ लो, या तो दोनों ऊपर से या दोनों नीचे से, या फिर इसको और कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे बनाया जा सकता है ना। अरे ये स्ट्रक्चर तो पता होगा ना बनाना। तो नीचे A और B और इधर C और D, A के साइड में C, B के साइड में D, और ऊपर इधर Me और इधर PdL2X, ठीक है। एक साथ ऐसे सीन, मतलब एक ही साइड से क्या होगा, उनका पैलिडेशन हो रहा है ना। ये हो गया हमारा सिन कार्बो पैलिडेशन का रिएक्शन। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, पैलेडियम और R' वाला ग्रुप सेम साइड से जा रहा है। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन होगा। रोटेशन क्यों होगा, बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन होता है। सिन एलिमिनेशन मतलब मैंने क्या बताया था कल, कि उसके हाथ के रीच में होना चाहिए। अब देखो भैया, हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर, और पैलेडियम कहाँ है, नीचे। तो उतने दूर कहाँ उसका हाथ पहुंचेगा, इतना छोटा सा तो हाथ है उसका। तो क्या होगा, इसमें रोटेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को घुमा के हम लोग नीचे ले आएंगे। अब हाइड्रोजन को घुमा के नीचे ले आए तो इधर हाइड्रोजन, इधर मान के चलो R है, A है, तो ये घूम के नीचे आ गया, तो ये इधर आ गया, और ये भी इधर आ गया। ये घुमाना हम लोगों को आना चाहिए। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन तो हमारा हो जाता है। तो देखो R3 था, R' था, तो ये वैसे ही R3 और R' घूम के ऐसे आ गया। हाइड्रोजन के बगल में क्या था, इधर R', इधर R' आ गया। अब ये बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन बाहर निकल गया, क्या बन गया, एल्कीन। हमारा नया वाला जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब इससे पैलेडियम वापस से जुड़ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा, यहाँ पर पता नहीं मैंने क्या किया है, यहाँ पे X आएगा, तो ये HX वापस से बाहर निकल गया, शीश में रहना चाहिए। और ये R1, R2, R3, R' ये जो एल्कीन है ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पर ये HX बाहर निकला, मतलब रिडक्टिव एलिमिनेशन करके फिर से ये जो 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है वो कहाँ बन गई, 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गई, है ना। 16 से 18 ऑक्सीडेटिव एडिशन में, और 18 से 16 कहाँ, रिडक्टिव एलिमिनेशन में। तो सारे के सारे रिएक्शन फेवरेबल है, और ये कैटालिटिक प्रोसेस हमारा हेक कपलिंग का चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इससे क्या होते जाता है, हमारा वो जो डबल बॉन्ड वाला एल्कीन का जो प्रोडक्ट है वो बनते रहता है ना। ये नोट डाउन करना है, आप लोग पॉज कर करके नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला हमारा सिन कार्बो पैलिडेशन का मतलब मैंने समझाया कि दोनों के दोनों जो भी ग्रुप है वो या तो ऊपर से या नीचे से, जिस भी साइड से, दोनों एक साइड से ही आएंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में ऑब्वियसली बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड तोड़ के एक ऊपर एक नीचे से तो लड़ झगड़ के नहीं आ सकते, दोनों को तो एक ही साथ चलना पड़ेगा। तो या तो दोनों ऊपर से या तो दोनों नीचे से। ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा यूज होता है, इससे हम लोगों को पता चलेगा कौन सा सिस कौन सा ट्रांस, और यहीं पे ही क्वेश्चन आता है ना। तो ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब देखो कहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा ये हम लोग देख लेते हैं। मान के चलो RX है प्लस R' CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो दो चीजें हो सकती हैं। क्या चीजें हो सकती है, या तो R' मतलब R' R डबल डैश दोनों क्या हो, अलग अलग साइड में जुड़े, या तो हो सकता है दोनों एक ही साइड वाले कार्बन से जुड़ जाए, ठीक है। अब अगर मान के चलो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये सेकंड प्रोडक्ट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पहला प्रोडक्ट मेजर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो सेकंड प्रोडक्ट मेजर है। और अगर वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लेस क्राउडेड साइड से ही अप्रोच करेगा, ठीक है। ये याद करने वाली थोड़ी बहुत चीजें हैं, थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे तब जाके ये चीजें थोड़ी बहुत समझ में आएंगी। तीसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो पैलेडियम बोलेगा मैं तो उसी के पास जाऊंगा जिसके पास ज्यादा पैसा है। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, तो पैलेडियम उधर भाग गया। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो इलेक्ट्रॉन किधर गया, इधर की तरफ, तो पैलेडियम उधर भाग गया। अब अगर वीक ग्रुप है, दोनों के दोनों ही गरीब है, तो क्या करेगा, पैलेडियम बोलेगा जिधर मुझे ज्यादा कम लोग मिलेंगे मैं उधर जाऊंगा, तो लेस हिंडर्ड, सॉरी अब क्या होगा, लेस हिंडर्ड साइड में हमारा R ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। ऊपर भी R ग्रुप था ना, उधर लेस हिंडर्ड साइड में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर,
ये दिया हुआ है यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ET डबल बॉन्ड के साथ। सबसे पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पैलेडियम किधर आ जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब इस साइड में। पर सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पैलेडियम कैसे जुड़ेगा। यहाँ पर PdL2 और इसके साथ क्या जुड़ गया, Br। अब क्या होता है यहाँ पर बीटा क्या बोलते हैं, सिन कार्बो पैलिडेशन होता है, तो ये COOET ग्रुप है। PD वाला ग्रुप इधर आ जाएगा, ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, फिर ये जुड़ेगा तो ये आ गया COOET। ऐसे नहीं, ऐसे बना लेते हैं, कंफ्यूजन कम होगा। कैसे बनाएंगे, देखो ये डबल बॉन्ड, नीचे ऐसे 2 लाइन खींच दो और यहाँ पे 2 V शेप बना दो। V शेप में कैसे होगा, ये 2 हाइड्रोजन, अब इधर वाला हाइड्रोजन, इधर वाला हाइड्रोजन है ना, और ये वाला हाइड्रोजन, और ये COOET, तो ये हो गया COOET। जैसे लिखा है एज इट इज हम लोग यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये COOET। अब क्या होगा, एक साइड में हमारा ये वाला ग्रुप जुड़ेगा और एक साइड में हमारा कौन सा जुड़ेगा, अच्छा इधर नहीं, इधर से जुड़ा हुआ है ना ये, ठीक है। एक साइड में क्या जुड़ेगा हमारा, PdL2X जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, इसको घुमाना पड़ेगा। क्यों घुमाना पड़ेगा, क्योंकि PdL2X के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, तो इसका हम लोग रोटेशन करेंगे। रोटेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मान के चलो R है ना, इसको मैं R ले रही हूँ, तो ये नीचे R था, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये PdL2X और ये हाइड्रोजन ये COOET। तो पीछे वाले को एज इट इज रहन दिए। कैसे रहन दिए, इधर हाइड्रोजन इधर COOET और इधर PdL2X। अब क्या है, इधर वाले को घुमाना है, इसको पकड़ के घुमा दिए, तो ये हाइड्रोजन कहाँ गया, नीचे। जब ये हाइड्रोजन नीचे आ गया तो ये कहाँ आ गया, इधर। ये हाइड्रोजन नीचे, ये इधर और ये इसकी जगह, तो यहाँ पे R आ गया, इधर एक और H आ गया। अब ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो क्या बचा, इधर R इधर H डबल बॉन्ड, इधर H इधर COOET, मतलब ट्रांस वाला जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये गलत हो जाता तो हमारा क्या बन जाता, सिस प्रोडक्ट बन जाता। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कुछ भी नहीं किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिधर है उधर पैलेडियम को जोड़ दिया, ठीक है, और दूसरी तरफ इधर ये जोड़ दिया, ठीक है, R ग्रुप को। अब ये R ग्रुप के बाद क्या हो गया, सिन एडिशन हो गया। ऊपर से करिए नीचे से, तो मैंने नीचे वाला ज्यादा इजी है, इधर PdL2X आ गया, इधर R आ गया। अब क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। क्यों, ताकि PdL2X के बगल में क्या हो, हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन हो जाए, ठीक है। बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन हो जाए तो ये हमारा निकल जाएगा, तो क्या बचा, RH डबल बॉन्ड H COOET। तो R इस साइड में है, COOET क्या है, इस साइड में है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, पहले पॉज करके, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। कर लिया ट्राई। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर PD ग्रुप जुड़ेगा। PD ग्रुप जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर PdL2 और I ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड तो सेम है, तो डबल बॉन्ड को इधर बना दी। एक साइड में क्या जुड़ेगा, PdL2I, और एक साइड में क्या जुड़ेगा, ये PH ग्रुप, इसको PH ग्रुप पे लिख देते हैं, है ना, तो ज्यादा बेटर होगा R की जगह। ये आप लोग R लिखोगे तो हमेशा इजी पड़ता है, ठीक है। ये जुड़ गया हमारा, ये दोनों जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ का हट जाएगा, है ना। तो अब या तो क्या हो गया, सिन कार्बो पैलिडेशन, मतलब दोनों ऊपर से जुड़ेंगे या दोनों नीचे से जुड़ेंगे, है ना। तो या तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिस प्रोडक्ट हो जाएंगे, या फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे ट्रांस प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, PdL2I ऐसा। तो क्या होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर PdL2I हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा,
ये तो रहेगा, PdL2I के साथ क्या हट जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है, दोनों साइड में हाइड्रोजन है, ऊपर और नीचे में, तो ये हाइड्रोजन हमारा इसके साथ निकल जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, या तो एक पीएच का ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, या तो एक पीएच का ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये पीएच पीछे बनेगा। कैसे, नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ। हमारा क्या है, एल्कीन का ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन का ग्रुप है। पीडी वाले ग्रुप जो पैलेडियम ग्रुप है, ऊपर से भी आ सकते हैं, नीचे से भी आ सकते हैं। ऊपर से आएंगे तो ये ग्रुप बनेगा, नीचे से आएंगे तो ये ग्रुप। अब पैलेडियम के बगल में हाइड्रोजन है, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, दोनों साइड में हाइड्रोजन, दोनों साइड में हाइड्रोजन है, मतलब ये ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेशन कर दिया, ये नीचे वाला हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेशन कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब जो पीएच है, एक ऊपर में एक पीएच ऊपर वाला भी बन गया और एक नीचे वाला भी, मतलब दोनों 1:1 रेशियो में हमारे स्टीरियोआइसोमर्स मिल गए। ठीक है, अब इसमें सेम कैसे करना है, नाइट्रोजन है यहाँ पर PdL2Br, ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा, PdL2 को बीच में घुसा देना है। अब क्या करेंगे, हमारा फिनाइल क्या है, बल्कि ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग दोनों की तरह काम करता है, बल्कि ग्रुप है, तो हमारा जो R वाला ग्रुप है ये इधर जुड़ेगा और PdL2Br किधर जुड़ेगा, इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब फिर वैसे ही बनाते हैं ऐसा वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, हमारा दोनों साइड में हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन और एक पीएच है। ठीक है, अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना हाइड्रोजन कहाँ से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे R जुड़ रहा है, यहाँ पे PdL2Br है। अब यहाँ पे R क्या है, मैंने इस ग्रुप को R ले लिया, बार बार PD के साथ जो भी ग्रुप जुड़ा हो मैंने R ले लिया, ताकि उसको बार बार लिखना ना पड़े और वो इजी हो जाए। अब क्या हुआ, इसको फिर रोटेशन करेंगे तो ये वाला R ऊपर, ये हाइड्रोजन इधर, तो ये हो जाएगा R, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन नीचे, ये हो गया PdL2Br। बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन के लिए हम लोगों का प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से वापस से ट्रांस। अब ये मत समझना कि हर बार ट्रांस होगा, ठीक है, हर बार करके देखना पड़ेगा तो पता चलेगा सिस होगा कि ट्रांस होगा। तो यहाँ पे ट्रांस क्या बनेगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया हमारा रिएक्शन कौन सा है, कपलिंग का। बहुत इजी सा रिएक्शन है, खुद से एक बार कोशिश करो, अगर कहीं पे कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया है कपलिंग। तो आज बहुत सारे कपलिंग के रिएक्शंस देख लिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये सारे रिएक्शंस जो है जब एग्जाम में आते हैं तो बीच में से आ जाते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ से कौन सा रिएक्शन आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ये सारे रिएक्शंस को अच्छे समझ लेना है कि कौन सा रिएजेंट क्या यूज हो रहा है। PD0 ज्यादातर है, 0 मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कोई बेस दिया हुआ है तो वहां पे कपलिंग रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग विल्किंसन, क्रेप्टेड वगैरह सारे कैटलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।